पत्नी पति से, सुनो, इस बार हम ताज होटल में खाना खाने चलेंगे। पति बोला, ठीक है। दोनों एक साथ दाल बाटी के ढाबे पर पहुंचते हैं। पत्नी बोली, मैंने आपको ताज होटल बोला था, इस ढाबे पर क्यों लाए हो? पति बोला, तू रहेगी गंवार की गंवार, ऊपर तो देख क्या लिखा है। पत्नी ऊपर देखती है, लिखा था ताज होटल। टीचर बोली, बच्चों बताओ, रावण को किसने मारा था? एक बच्चा तपाक से बोला, टीचर जी, मैंने मारा है रावण को। टीचर बोली, क्या? तुम कैसे मार सकते हो? बच्चा बोला, क्यों नहीं मार सकता? रावण हमारा पड़ोसी है और उसने कल रात मेरी मुर्गियां चुरा रहा था, इसलिए मैंने उसको मारा। टीचर बेहोश। एक बार संता जी को समाज सेवा का शौक चढ़ गया और निकल पड़े अनजान सफर पर। सोचते सोचते चले जा रहे थे कि अचानक एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। संता ने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक बम फटा है। संता जी कुछ सोच पाते कि कुछ ही सेकंड बाद एक बम और फटा। अब संता जी के हाथ पैर फूल गए। समाज सेवा करने का भूत सिर से उतर गया और जान बचाने के लाले पड़ गए। अब संता जी क्या करे? सब तरफ लाशें और लोगों की चीख पुकार सुनकर उनको चक्कर आने लगे। सोचने लगे कि अब तो बनता भी मेरे साथ नहीं है, क्या करूं? अब बिना कुछ सोचे समझे संता जी भागने लगे और किसी चीज से टकराकर एक खड्डे में जा गिरे। संता जी जैसे जैसे उठने लगे तो देखा कि पास में ही एक जिंदा बम पड़ा था। बम को देखकर संता जी के होश उड़ गए और सोचने लगे कि अब तो भगवान ही मुझे बचा सकता है। सोचते सोचते संता जी को आवाज आई, संता जी, संता जी। संता जी ने आसपास देखा कि जिंदा बम बोल रहा है। बम बोला, संता जी क्या हाल चाल है? संता जी बोले, फिलहाल तो ठीक नहीं है भैया। बम बोला, संता जी, मेरे 2-3 भाई शहीद हो गए, अगर आप कहें तो मैं भी। संता जी बोले, अब मैं क्या कहूँ, आपकी मर्जी, आप भी शहीद हो जाइए, बाकी ऊपर वाला मालिक। इतना बोलते ही बम फटा और संता जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। संता जी को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनके पिछवाड़े पर कोई जोर जोर से डंडे बरसा रहा है। अचानक संता जी की नींद टूटी और देखा कि उनकी पत्नी उनके पिछवाड़े पर डंडे बरसा रही है। संता जी बोले, ये क्या कर रही है कमीनी, मार ही डालेगी क्या? पत्नी बोली, तुम्हें सपने देखने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, लो आज मैं तुम्हारा सपना पूरा कर देती हूँ। दोपहर में मुझे आराम नहीं है और रात को भी तुम चैन से सोने नहीं देते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब संता जी क्या करें? चुपचाप पत्नी की गालियां सुने जा रहे थे और सोच रहे थे कि चलो, उस भयानक बम धमाके से अच्छा तो पत्नी की डांट ही सही। यह सोचकर संता जी ने चैन की सांस ली और बोले, अंत भला तो सब भला। बेचारे संता जी चले थे समाज सेवा के बाजीगर बनने और बन के रह गए जोरू के गुलाम।
क्रिकेट स्टेडियम में मैच के दौरान दो दोस्त बात करते हुए। पहला दोस्त बोला, यार इस क्रिकेटर को खेलना ही नहीं आता है, कितने शॉट मिस कर रहा है। दूसरा दोस्त बोला, हाँ सही है, इससे अच्छा तो तेरी बीवी है जो तुझे बैलन से शॉट लगाती है और एक भी शॉट मिस नहीं करती। पहला दोस्त बोला, तू ये सब कुछ कैसे जानता है। दूसरा दोस्त बोला, क्योंकि वो तेरे से पहले मेरी बीवी थी। दो लड़के आपस में बात करते हुए। पहला लड़का बोला, यार मैं बहुत दुखी हूँ, काश मेरा दुख बांटने वाला कोई मिल जाता। दूसरा लड़का बोला, इसका इलाज है मेरे पास, तू शादी कर ले। पहला लड़का बोला, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन। दूसरा लड़का बोला, क्यों, क्या हुआ, उपाय अच्छा नहीं लगा क्या। पहला लड़का बोला, अबे मेरे दुश्मन, क्यों मेरी मौत का एग्रीमेंट बनाने में लगा हुआ है। शादी करके कोई सुखी हुआ है क्या आज तक। साली बोली, जीजाजी देखिए मैं आपके लिए शर्ट लाई हूँ। जीजाजी बोले, साली जी धीरे बोलो, तुम्हारी दीदी सुन लेगी। साली बोली, तो क्या मुझे दीदी से डर नहीं लगता है। जीजाजी बोले, लेकिन मुझे तो लगता है इस नई शर्ट के चक्कर में मुझे कहीं पुरानी शर्ट से भी हाथ ना धोना पड़े। कॉलेज में दो लड़के बात करते हुए। पहला लड़का बोला, यार लाइट और लाइटनिंग में क्या अंतर है। दूसरा लड़का बोला, लाइट वो होती है जो हमें खुली आंखों से नजर आती है, और जब लड़की का थप्पड़ गाल पर पड़ता है तो आंखें बंद हो जाती है, और जो बिजली सी चमकती है उसे लाइटनिंग कहते हैं। पप्पू अपनी पत्नी के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। तभी एक ट्रेन आई जिस पर लिखा था बॉम्बे मेल। पप्पू भागकर ट्रेन में चढ़ गया और अपनी पत्नी से बोला, जब बॉम्बे फीमेल आएगी तो उसमें आ जाना। बैंक का मैनेजर होटल में खाना खाने गया। मैनेजर बोला, खाने में क्या है। वेटर बोला, जी तंदूरी चिकन, मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, दम आलू, मिक्स वेज, आलू गोभी। मैनेजर बोला, मटर पनीर और 4 रोटी लाओ। वेटर बोला, अभी सब खत्म हो चुका है, अभी कुछ नहीं है। मैनेजर बोला, तो इतनी देर से क्यों बक रहा था, पहले ही बता देता। वेटर बोला, मैनेजर साहब मैं रोज़ एटीएम जाता हूँ, तो एटीएम मुझसे पिन कोड, अमाउंट, रिसीप्ट सब कुछ पूछता है और लास्ट में बताता है नो कैश। अब समझ में आया कि मुझे उस वक्त कैसा लगता है। बैंक मैनेजर आईसीयू में है। No, 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 no. काफ़ी दिनों बाद संता पार्क में घूमने गया। घर लौटकर अपनी पत्नी को बताया। संता बोला, क्या तू जानती है लोग मुझे भगवान मानने लगे हैं। पत्नी बोली, ये आपने कैसे जाना,
संता बोला, जब मैं पार्क में गया तो वहां पर औरतें मुझे देखकर बोली, हे भगवान तू फिर आ गया। No, 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 no. संता पूरी जिंदगी सोचता रहा और सोचते सोचते ही मर गया कि अगर मेरी बहन के 3 भाई हैं तो मेरे 2 भाई ही क्यों हैं। No, 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 no. No, 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 no.